अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, G7 का इजलास हुआ। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया गया था, दावत दी गई थी। जैसे ब्राज़ील, इमारात, जॉर्डन, तुर्की, ऐसे कई देशों के चीफ प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ द स्टेट्स को दावत दी गई थी। मोदी जी वहाँ पे पहुँचे। अब पहले मैं ज़रा G7 का बता दूं कि G7 7 ग्रेट कंट्रीज़ का अलायंस है। इसकी अब कोई औकात नहीं रही। पहले तो ये बैठ के पूरी दुनिया के फैसले करते थे, अब इनके हाथ से वो पावर का जो कंट्रोल है वो निकलता जा रहा है। इसलिए कि दुनिया की जो 5 बड़ी पावर्स हैं या 4 बड़ी पावर्स हैं, उसमें से 3 तो इसमें है नहीं। एक अमेरिका ही है। इंग्लैंड, फ्रांस अब पार्ट ऑफ पास्ट हो गए हैं, अतीत का ही पावर हैं। अब जैसे इस G7 की मीटिंग में जो आए थे, ये यूरोपियन यूनियन के एक यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, एक यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, दोनों इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के प्रेसिडेंट्स दोनों अभी पिछले हफ्ते इलेक्शन हार गए हैं अपने। कनाडा 50 साल के लोएस्ट पोल नंबर पे जस्टिन ट्रूडो बैठा हुआ है। अमेरिका, उसका जो बाइडेन तो किसी खाते में ही नहीं आता। जापान के प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त अप्रूवल रेटिंग 26% है। ऋषि सुनक के बारे में नजर आ रहा है कि अभी इलेक्शन हार जाएगा। अब आप देखें, एक अलायंस इसके मुकाबले पे बना ब्रिक्स का, उसमें 5 कंट्रीज हैं, इसमें 7 कंट्रीज हैं, ग्रेट 7, ठीक है। जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में इन 7 कंट्री का पोर्शन है 36% और ब्रिक्स के 5 कंट्रीज का G7 का 30% है, ब्रिक्स के 5 कंट्रीज का 36%। वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये G7 के 7 कंट्रीज 10% पॉपुलेशन है और ब्रिक्स की 45% पॉपुलेशन है। ये सिर्फ 5 कंट्रीज की बता रहा हूं। अभी जो 5-6 नए कंट्रीज आए हैं उसको अगर डालेंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन G7 29%, ब्रिक्स 41% और वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में G7 के 7 कंट्रीज 20%, ब्रिक्स 44%। ये है पावरफुल अलायंस। अब इनकी एक जाहिर है एक परंपरा हो गई है, तो हर साल इनको मिलना होता है। G7 की एक मीटिंग बुला लेते हैं और ये मिलते हैं, आपस में गप्पे मारते हैं, 1-2 दिन एंजॉयमेंट करते हैं, फिर निकल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये मीटिंग अटेंड की। उस पर भारत के कुछ ज्ञानी, महान ज्ञानी, खास तौर पे मैं नाम लूँगा सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी की तो बिल्कुल जल के मतलब ख़त्म हो गया है। इतना जल कुकड़ा मैंने कभी नहीं देखा। इतना तो राहुल गांधी और दूसरे भी नहीं है। इसको हर चीज़ में मोदी जी के खिलाफ बात करनी हुई तो कहता है कि मोदी जी वहाँ पे गए हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं अपने टिकट खर्च करके। तो मोदी जी तो हम टैक्स पेयर्स के पैसे पे वहाँ पे मैच देखने गए थे G7 का। उनका कुछ रोल थोड़ी है उधर, उनसे कोई पूछा थोड़ी गया। तो भाई साहब वहाँ पे किसी का कोई रोल नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे कोई आपके सामने स्टेटमेंट आया है जिसमें G7 ने कोई ऐसी बात की हो, रशिया पे, इस पे, उस पे थोड़ी बहुत बात की, ख़त्म। मोदी जी नहीं बोले, ये किसने कहा? मोदी जी वहाँ पे बोले हैं। बाकायदा पूरी एक मीटिंग में, राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, उसमें सबके साथ थे। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि दैट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स आर ए चांस टू इंटरेक्ट विद ग्लोबल लीडर्स। अब मोदी जी वहाँ पे गए, एक तो सबके साथ ग्रुप में सारी बातचीत हुई। याद रखा जाए कि ये इंडिया के इलेक्शन के बाद मोदी जी का पहला ट्रिप था, तो इट्स ए काइंड ऑफ न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि दुनिया को इलेक्शन के बाद एक नई गवर्नमेंट के साथ चलना होता है। तो वो मोदी जी की नई सरकार थी। इसमें ये तो सब ग्रुप में मीटिंग हुई। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे आता हूँ मैं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी
के बारे में मोदी जी के साथ काफ़ी मीम बनाए गए हैं, और उनको हमें देखना ये चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना एक रेस्पेक्टेबल फिगर है कि हमें इस टाइप की छिछोरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जॉर्जियो मेलोनी भी कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई लव अफेयर है या ये सब चीज़ें हैं। वो रेस्पेक्ट उसकी आंखों में नज़र आती है मोदी जी के लिए। मोदी जी जब इसके साथ मिलते हैं तो ये इतने प्यार से और इतने रेस्पेक्ट के साथ मिलती है, तो इसमें वो कोई छिछोरी जो जहनियत है वो दूर रखनी चाहिए। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट है जो कि इटाली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है। इसमें कोई अफेयर या ये चीज़ें नहीं है जिसको ज़्यादातर शो किया जा रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरों ने लिखा कि ये मेलोडी के मेम क्यों बना रहे हैं। तो मेलोडी का मतलब है जैसे बनता है ना कि वरुष्का, विराट कोहली और अनुष्का, तो इस तरह मेलोडी का मतलब है मेलोनी और मोदी का ओडी, तो मेलोडी। और ये खुद जॉर्जियो मेलोनी ने ट्वीट की है और उसमें इसने लिखा है हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। ये कोई मोदी जी ने नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं ना जो मतलब, अब हमारा एक प्राइम मिनिस्टर भारत का जवाहरलाल नेहरू भी था ना, उसकी भी तस्वीरें सबके सामने मौजूद हैं, इंटरनेट पे सबको मिल जाती हैं। उसके तो अफेयर चलते थे भारत में। जो आखिरी वाइसराय ऑफ इंग्लैंड था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके साथ अफेयर थे, किसको नहीं पता। कोई भी जाके गूगल पे सर्च कर ले। फिर औरतों के साथ आपको इतनी 50 तस्वीरें मिल जाएंगी। तो यह है कि मोदी जी की रेस्पेक्ट है, मोदी जी की एक रेस्पेक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के साथ मोदी जी की मीटिंग हुई, बाकायदा बैठ के डिस्कशन हुई कई चीज़ों पे, और जिसमें मोदी जी ने बताया कि हमारा कई फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के साथ कई सब्जेक्ट्स पे बातचीत हुई, जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लू इकोनॉमी और काफ़ी सारी चीज़ें। और हमने रिसर्च और इनोवेशन के इशू पे भी काफ़ी बातचीत की, और पेरिस ओलंपिक हो रही है उस पर मैंने उनको शुभकामनाएं भी दी। ये प्रोडक्टिव मीटिंग्स होती हैं। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ बैठ के काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द अज जल्द हो जाए, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई। अब ऋषि सुनक का भी इलेक्शन होने वाला है, तो लेट्स सी न्यू गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ कैसा भारत का सिलसिला चलता है। इसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के अलग से मीटिंग हुई। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर के साथ हुई। फिर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ काफ़ी डिस्कशन हुई। ये तो G7 के हुए। फिर इमारात के शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के साथ, तो अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, आप देखें शेख मोहम्मद के चेहरे से कितनी मोहब्बत नज़र आ रही है मोदी जी के लिए। ऐसी ही मोहब्बत जैसी मेलोनी की है। दुनिया के लीडर्स भारत के प्राइम मिनिस्टर को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ये हमारे ही लल्लू पंजू पॉलिटिशियन और ये लिखारी और पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया के लीडर, यही हाल आप किंग ऑफ जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला और इन सब के साथ देखें। फिर आप देखें कि पॉप, क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े मतलब रिलीजियस लीडर, पॉप के साथ बाकायदा जपियाँ, बाकायदा मुलाकातें हुई। उस पर केरला की कांग्रेस ने एक वाहियात किस्म की ट्वीट की कि फाइनली पॉप मीट्स गॉड, कि पॉप की मुलाकात भगवान से हुई। बाद में इतनी उसको बैकलैश हुई है कांग्रेस को कि उनको अपनी वो ट्वीट वापस लेनी पड़ी। तो भारत में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में ये ऐसा होता है, वरना दुनिया आपके प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कदर करती है, बड़ी उनको इज्जत देती है और मान से देखती है। अब आते हैं कनाडा, G7 का एक मेंबर कंट्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से भी बात हुई।
और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो इंडिया के साथ मिल के काम करना चाहता है। अब वो जो पीछे उसने जो बम फाड़ा था ना कि हमारे यहाँ नजर को भारत ने मारा है और भारत की सरकार इन्वॉल्व है, अब कोई प्रूफ तो आज तक दे नहीं सका। इस बात को साल से ऊपर हो गया, कोई प्रूफ तो दे नहीं सका। अब आए बाएँ शाएँ कर रहा है और इसकी अपनी अप्रूवल रेटिंग तो बहुत ही ख़राब है। इसका अगला इलेक्शन जीतने का कोई चांस नहीं। इसने अपनी पॉलिटिकल खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। और इसने कहा कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इंडिया के साथ डिस्कस करने के लिए। ये आपके प्राइम मिनिस्टर देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, अमेरिका के कांग्रेस में, जॉइंट सेशन में, G7, G20, ब्रिक्स, हर जगह ऐसा जो आपको मोदी जी का वेलकम, ऐसा जो मान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो बाइडेन की एक टेलीफोन कॉल के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पिछले 1.5-2 साल से, ये शहबाज शरीफ है, मुझे कोई बता दे उसकी किसी भी वर्ल्ड लेवल के लीडर से कोई मुलाकात हुई हो। इससे पहले 4 साल इमरान खान रहा। ये तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, इमारात को छोड़ के इसकी एक इमरान खान की 4 साल में ट्रंप के साथ मीटिंग हुई। और उसमें आप वो मीटिंग की अगर आप वीडियो ढूंढेंगे तो उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि ट्रंप एक मास्टर की तरह, जैसे एक मास्टर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, ऐसे इमरान खान को ऑर्डर्स दे रहा था। और आप यहाँ देखें, मैंने अमेरिका के जॉइंट सेशन में बेनज़ीर भुट्टो की स्पीच देखी थी, उसमें उसको ये मान मिला था जो मोदी जी को मिला है। लेकिन वो भी एक, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस वक्त तालिबान और ये और वो, याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो ने अलग ऐलान किया था कि आई एम मदर ऑफ तालिबान। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ही जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो तालिबान लॉन्च हुई थी। तो वो अमेरिका की एक अपनी प्रॉक्सी वार के लिए अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी तालिबान बनाने की, और इसलिए बेनज़ीर भुट्टो को वो किया गया था। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया या कहीं और, पाकिस्तान के तो किसी, और भारत के भी किसी प्राइम मिनिस्टर का मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ये इस्तकबाल नहीं देखा। कुछ लोग, ये भी तस्वीर मतलब वायरल है कि देखें मनमोहन सिंह कोने में खड़े हैं, मोदी जी बीच में खड़े हैं। तो देखें, वो खड़ा रहने का कोई मोदी जी के हाथ में या ये वो नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजर्स डील करते हैं। अब ये है कि, लेकिन मनमोहन सिंह साहब का पर्सनल कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। मोदी जी की 1-to-1 अब रिलेशनशिप है, हमें नज़र आती है जब वो बाइडेन से मिलते हैं, जब वो माक्रोन से मिलते हैं, जब वो ऋषि से मिलते हैं, जब वो मेलोनी से मिलते हैं, जर्मनी स्कॉल से मिलते हैं, दुनिया के, या पुतिन से मिलते हैं, या दुनिया के किसी भी बड़े लीडर से मिलते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये 1-to-1 एक पर्सनल रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की दुनिया के लीडर्स के साथ है। दैट फैसिलिटेट्स थिंग्स। इतनी ज़्यादा साजिशें हो रही हैं, मतलब मोदी जी की इलेक्शन विक्ट्री को अभी तक ये हजम नहीं कर सके। ये देखें, ये फ्रंट लाइन मैगजीन कह रहा है रीसाइज कर दिया है मोदी को, छोटा कर दिया है इलेक्शन रिजल्ट्स ने। ओ भाई साहब, इलेक्शन जीता है, बीजेपी इलेक्शन जीती है, दैट्स इट। और ओपोजिशन पार्टियों का पूरी मिला के बीजेपी अकेले की बराबर सीटें नहीं ले सके। कांग्रेस 99 सीटों पर उछल रही है यार। उसमें भी एक, अब केरला की सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी, अपनी बहन को लगा दिया उधर, तो अभी तो 98 पे आ गए। तो ये इस पे इतना उछल रहे हैं क्योंकि औकात से ज़्यादा इनको मिल गई सीटें। ये तो 50 की औकात नहीं थी, तो इन्होंने झूठ बोल के खटाखट बैंक का ये वो करके इन्होंने ये सब जमा किया है। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।